नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। मैं जोक करके कहती हूं कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूं। आई फिक्स ब्रोकन ब्रेन्स। लेकिन वो एक दिलचस्प काम नहीं है। जो दिलचस्प काम है वो है न्यूरो साइंस को रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे अप्लाई करें। चाहे वो पेरेंटिंग हो, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का ब्रिजिंग हो, या तो फिर इलनेस जो कि मेंटल बीमारियां हो या ब्रेन की बीमारी हो, वहां से वेलनेस तक का जो सफर है वो हम कैसे तय कर पाए। तो आज का टॉपिक जो है वो अभी मैं एक मंदिर, एक पर्टिकुलर टेम्पल जाके विजिट करके आई थी, उस संदर्भ में है। ये पड़ता है कुंभकोणम में। जब मैं इस टेम्पल को विजिट करी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सामने आई। वो एक पर्टिकुलर टेम्पल था, वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर, आप सब जानते होंगे, ललिता सहस्त्रनाम, 1000 नेम्स ऑफ देवी, जो कि वहाँ पे बताया गया था। अब किसने बताया था? तो जो वहाँ पे प्रीस्ट थे उन्होंने हमें कहानी बताई कि जो हयग्रीव थे विष्णु भगवान के रूप में, उन्होंने अगस्त्य मुनि को उसी टेम्पल में देवी के ग्रेस के बाद, देवी के परमिशन के बाद जो है वो ललिता सहस्त्रनाम बताया गया था। बहुत ही सुंदर है। मैं पर्टिकुलरली चैंट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे चैंटिंग में काफ़ी दिलचस्पी है। चैंटिंग जो है वो ब्रेन पे क्या करता है, वेगस नर्व को काबू में करता है, अल्फा और थीटा बनाने में मदद करता है, काफ़ी सारे रोगों को कंट्रोल कर सकता है, मन की संतुलन को बनाए रख सकता है। योगिक ब्रीदिंग, हनुमान चालीसा की मैं कभी कभी बात करती हूँ कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का योगिक ब्रीदिंग जो है वो भी देता है। और दूसरा क्या हुआ, जब ये ललिता सहस्त्रनाम मैंने सुना, बहुत ही एक काम पीसफुल सा फीलिंग आया। क्योंकि मुझे आता नहीं था, मुझे मीनिंग जो है वो हर कोई मीनिंग इंग्लिश में समझना पड़ा। बहुत ही सुंदर। और वो एक एक जो नाम है, जो कि उनकी जो महिमा है, उसके बारे में जो बताया गया है, वो ऐसा माना जाता है कि एवरी सिंगल ऑफ दैट नेम इटसेल्फ, उसमें काफ़ी शक्ति है, उसमें काफ़ी पावर है। मैंने काफ़ी लोगों को रीच आउट किया कि जो ललिता सहस्त्रनाम रेगुलरली गाते हैं, रेगुलरली जो प्रैक्टिस करते हैं, चैंट करते हैं, उनकी लाइफ में उनको क्या मिला है, उनको कैसी फीलिंग आती है। मैं इनका एक पर्टिकुलर पर्सन का चैंटिंग सुनाती हूँ आपको इस वीडियो में। मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुली नकोत्पन्ना नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्ताग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका। और मैंने जब उनसे बात करी तो शी सेज कि मैं जैसे जैसे ललिता सहस्त्रनाम करती हूँ, उस पॉइंट पे मेरे जो इमोशनल विचार है, मेरी जो मन की ये है, कोई ना कोई वर्ड पे मैं रुक जाती हूँ। वहाँ पे मुझे फिर आई हैव टू कॉन्टेम्पलेट, मुझे उस पर विचार करना होता है। तो ये ऐसा मंत्र है जो इटसेल्फ में पूरी एक साधना है, इटसेल्फ में पूरी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की पावर धराता है। और मैंने उस टाइम पे उनका ऑरा स्कैनिंग एनर्जी एक्सपर्ट की मदद से भी किया, उनका हमने HRV ऑटोनॉमिक सिस्टम का भी मेजरमेंट लिया, उनका हमने ब्रेन का स्कैन भी किया। हम जब ब्रेन का स्कैन प्री और पोस्ट ललिता सहस्त्रनाम में देखते हैं तो उसमें ये जो अल्फा मैं बात करती हूँ कि बहुत ही स्लो वेव है, मेक्स यू फील काम, पीसफुल, और फिर उसके नीचे और भी स्लो रिदम जो थीटा आता है, एकदम अगेन यू फील सेंटर्ड। आप एक अलग तरीके का पावर महसूस करते हो, बेहतर फील करते हो, क्लैरिटी आती है। वो हमें क्विकली विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स व्हेन दे वर चैंटिंग, जैसे ही 2 मिनट गए, तुरंत ही हमें वो थीटा का एक्सेस मिला। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 हिस्सों में बांटा। एक, जैसे मेरे जैसे जिन्होंने कभी भी मीनिंग भी नहीं समझा था, ना जिन्हें चैंटिंग करना आता था। दूसरे जो बिल्कुल प्रो थे, उनको बिल्कुल अपना चैंटिंग भी आता है, मीनिंग भी आता है। और तीसरे वाले बंदे जिनको बिल्कुल एब्सोल्युटली दे हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑल्सो, लेकिन जो चैंट भी करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटोनेशन के साथ, पर्टिकुलर एक एक्सपर्टीज के साथ, लेट्स पुट इट दैट वे। क्योंकि जब भी हम ये सब कुछ चैंट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मेरी ब्रीदिंग की पैटर्न कैसी है, मैं इन मॉड्यूलेशन मैं जैसे बताती हूँ उसमें ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, वो बहुत मायने रखता है। तो जब हमने ये 3 कैटेगरी में लोगों को स्टडी किया तो हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि जो प्रो थे, बिल्कुल एक्सपर्ट के जैसे जो चैंट कर रहे थे,
उनमें गामा का वेव काफ़ी बढ़ गया। अब गामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वेव होता है। गामा इज़ द किंग ऑफ ऑल वेव्स। तो पहले आ गया बीटा जो फास्ट रिदम है, अल्फा जो स्लो आंख बंद करने पे जो रिदम आता है वो है, सो जाने पे डेल्टा आता है और जस्ट सोने से पहले थीटा आता है। लेकिन गामा जो है वो फास्ट, वेरी फास्ट रिदम एंड सिंक्रोनस रिदम है। पूरे दोनों ब्रेन्स जो है और दोनों और ऑल द न्यूरॉन्स जब सिंक्रोनसली एक साथ एकजुट में फायर करते हैं तो गामा बनाते हैं। तो जो प्रो वाले ग्रुप थे वो बहुत ही जल्द 2 से 3 मिनट में गामा बनाने लगे। जो बीच वाले जो थे, जिनको मीनिंग भी आता है लेकिन जो काफ़ी सालों से चैंट भी कर रहे हैं, जो ठीक ठाक चैंट कर लेते हैं, उनमें काफ़ी हद तक थीटा भी आया, काफ़ी हद तक अल्फ़ा। पहले वो अल्फ़ा में गए और फिर इमीडिएटली थीटा में गए। उनको हमने इंटरव्यू के द्वारा पूछा कि आपको फीलिंग कैसे आ रही है, हाउ डू यू फील पोस्ट दैट। तो एक ने बताया हमें बहुत पावरफुल फीलिंग आती है, हमें बहुत पीसफुल फीलिंग आती है। अगर मैं खुद की बात करूं, जब मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट एक्सपोज टू दिस, आई हैड ज़ीरो एक्सपोजर। पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, मतलब एकदम इस हिसाब से कि मेरे ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं या कैसे क्या हो रहा है मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। तो एकदम कामनेस, एकदम एक संतुलन सा, एक मेंटल बैलेंस, एक फीलिंग ऑफ पीस, यूनियन, ये लगा। तो आप लोग भी अगर जब ललिता सहस्त्रनाम चैंट करते हैं तो प्लीज़ डोंट रैंट एंड चैंट। मेरा ये मानना है कि मंत्र की जो शक्ति है ना, हम जब मंत्र की शक्ति की बात करते हैं, वो शक्ति ब्रेन की शक्ति के द्वारा, ब्रेन के डेवलपमेंट के द्वारा बाहर आती है। कोई भी इस मंत्र को आप पकड़ ले तो 3 चीजें ब्रेन में जरूर हो रही है। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, पीक परफॉर्मेंस जो मैं सक्सेसफुल लोगों की बात करती हूँ उनमें हमें ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नंबर 1 वो डेवलप अच्छे से हो जाता है। नंबर 2 ये थीटा और अल्फा जब आप बार बार बनाने लगते हैं तो वो एक बेस लाइन रिदम बन जाता है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक स्तर से ऊपर हो जाती है। हम हमेशा इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात करते रहते हैं। जैसे मैं मेडिकल स्कूल में गई, मेडिकल कॉलेज में गई, मैंने कभी भी इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में नहीं सीखा था। हमारे पुराने ऋषि मुनीस वगैरह वो बैठते थे, मेडिटेशन करते थे और ज्ञान हो जाता था, ज्ञान लेने नहीं जाना पड़ता था। तो ये जो इंट्यूटिव नॉलेज है उसका जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसका जो प्रसारण होता है वो इस थीटा के माध्यम से होता है। तो वो होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जब होती है वो ये होती है, जब आप ये सारा चैंट करते हैं तो आपकी लिम्बिक सिस्टम या ये जो पूरी इमोशनल सिस्टम है, पर्टिकुलरली उसमें भी एक नेटवर्क है। देयर आर 7 नेटवर्क, 7 कई तरह के नेटवर्क होते हैं ब्रेन में। नेटवर्क मतलब एक ग्रुप ऑफ जो ब्रेन के फंक्शनिंग सेल्स होते हैं उसका एक क्लस्टर होता है, उसका एक जुट होता है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो क्वाइट हो जाता है। इस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क से काम क्या होता है? ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है ना वो आपका पास्ट, कंटिन्यूअस थिंकिंग अबाउट द पास्ट, आप जब बाहर कंटिन्यूअसली कंज्यूम हो जाते हो, पहले मैंने क्या किया था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा फ्यूचर में क्यों होगा, आप प्रेजेंट में, अभी के टाइम पे नहीं जी सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसको चेंज करेगा। तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को वो क्वाइट करता है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो हमें बखूबी देखने को मिली। जो ललिता सहस्त्रनाम का जो बेसिकली उपयोग किया था, अब जैसे इनको बताया गया अगस्त्य मुनि को कि आप 500 साल तक, 500 ईयर्स तक ये प्रैक्टिस करते रहे और आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है, आपकी समझने की कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस बोले, सुप्रीम पावर बोले वगैरह, उसको समझने की शक्ति जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है। मुझे तो टीयर्स वे फ्लोइंग थ्रू माय आईज, बिकॉज इतना ब्यूटी है। मतलब वो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दिखाया गया है। मैं तो मानती हूँ कि वो एक छोटे छोटे जो एनर्जी के कैप्सूल्स है या एनर्जी के पैकेट्स है, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सीखें।
और क्योंकि ये वाक देवता जो हम बोलते हैं द लॉर्ड ऑफ द स्पीच, उन्होंने इसको बनाया था और उन्होंने उसका ट्रांसमिशन किया था या उन्होंने उसको बताया गया था. सो दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. इसको हमें बहुत ही सीरियसली अच्छे से करना चाहिए. एक और स्टडी ध्यान में आया मेरे, बहुत ही सुंदर स्टडी है जो कि डॉक्टर श्री ललिता अविनाश और उनके ग्रुप ने करा है. हालांकि ये पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस में, एंड ऑलमोस्ट आई वुड से दैट हमारा जो स्टडी था वो काफ़ी हद तक सिमिलर रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स हमें भी मिले थे. लेकिन दुख की बात यह है कि इस ललिता सहस्त्रनाम का क्लिनिकल ट्रायल्स में, ऑब्वियसली फार्मा ड्रिवन होती है काफ़ी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, तो इसको क्योंकि ये आसान है, इजीली हो पाता है, तो रैंडमाइज ट्रायल तो कभी नहीं होने वाले हैं. आपको खुद ही ट्रायल करने पड़ेंगे आप पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है. मैं ऐसी इंसान हूँ जो इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं मानती है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन में मानती हूँ. प्रैक्टिस करो, उठा लो अपने आप, अपने पे ट्राई करो, अपने बच्चों पे ट्राई करो, अपने स्पाउसेस पे ट्राई करो, देखो क्या असर हो रहा है. 66 डेज तक ट्राई करते रहना, बिकॉज ब्रेन की जो हैबिट चेंज करने में इतना टाइम तो ज़रूर जाता है. तो उन्होंने ये देखा कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जैसे मैं ब्रीथ करती हूँ तो मेरी हार्ट की जो रिदम है वो चेंज होनी चाहिए, वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी चेंज हो रही थी. एंजाइटी के पेशेंट में 30 to 40 पेशेंट्स उन्होंने जो लिए थे, 40 पेशेंट्स लिए थे. एंजाइटी या एकदम हाइपरनेस, ओवर थिंकिंग माइंड, मन एकदम बेचैन जो हो जाता है, पैनिक आ जाता है, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट मिली और वो सिग्निफिकेंट थी. उन्होंने उसको बैक इन्वेंटरी, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चनर होता है, उससे भी दर्शाया गया. तो रिदमिक चैंटिंग करना, प्रॉपर चैंटिंग करना, पूरे मन से करना, पूरा दिल लगा के, मीनिंग समझ के, एक ब्लेसिंग समझ के ये करना बहुत ज़रूरी होता है. काफ़ी लोग मुझे आके बोलते हैं लेकिन हम तो 15-20 सालों से कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है. ऐसे करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं शायद, क्योंकि क्या आप अपने मन को सेपरेट होके, अपने ब्रेन को सेपरेट होके समझ पा रहे हैं कि इससे मुझे क्या असर हो रही है, क्या वातावरण में फ़र्क आ रहा है, क्या मेरे अंदर में आउटकम्स आ रहे हैं. यू विल हैव टू बी रियली ऑब्जर्वेंट. आपको बहुत ही सीरियसली इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में करना पड़ेगा. क्यों नहीं इफेक्ट आएगा? It is such a powerful, I would say, a mantra in the form of a weapon, a mantra in the form of a thing which can make life for you, in the form of a thing जो कि आपको कोई भी बीमारी से, कोई भी पॉवर्टी, दरिद्रता से, या कोई भी इनएबिलिटी, आप अगर कुछ एबल नहीं फील कर रहे हैं कि मुझसे तो ये होगा नहीं वगैरह, तो वो भी हो सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आवर एपिसोड ऑन ललिता सहस्त्रनाम. There cannot be a beautiful sounding Sahasranam than this. I want your comments, and any of you who have expertise in this field also, please do write to us. We are very open to conduct more experiments of this kind for the elevation of the human mankind. And I want peace, prosperity. मुझे हर बंदे का सुकून, खुश रहे और अपनी तबीयत जो है वो एकदम टॉप रहे, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया.